जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। पीछे शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। जरा सा लग गया संसार जरा सी और पिला दे यार जरा सी और पिला दे यार। पीछे शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई। कसम हमार पहले वाले दूल्हा तुम काहे करती हो? रोशनी हाँ तो मुझे मार दे, मैं तेरा शकल नहीं देखना चाहता। आज तुम हमार शकल देखा चाहे नहीं, ये मनहूस शकल हम खुदा नहीं देखा चाहे, जलता कि तुम कर्म इतनी समय करते हो। ये तो भगवान जानता है। और मैं तुझे क्या कहूँ, तू जिस तरह मेरे साथ अत्याचार जुल कर रही है, क्या कीना है, विश्वासघात किया है, आए हम तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे ए हम तुम्हार धर्म पत्नी है, जब तुम्हारे बारे में करबे नीका करबे का तो खराब। गाँव वालों, राजकुमार की फांसी दिला दूं, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? कहा था मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। अरे बोलो ना, का मुंह में सुलेशन लग गया का? का बोली है कि सबको साफ सूंघ दिया? चुप्पा बैठे नहीं समझ ली है भाई। और पीछे वालों को भी समझा दे जो वहाँ खड़े हैं। खड़े होए वाले जैसे लेकर जीप पुक्का से निकल जाए ना, वैसे तुम हम रास्ता लागी हाईवे कैसे निकल। हाँ भैया तार रुक के जा, मैं से 500 रुपया 1 किलो डिब्बा मिठाई लेते जा। काहे बारे रे, काहे बारे? जब पोका दे तुम्हारा जीव नहीं करी, हमार जीव ना निकरी, एकर निकली नाश काटे तेरा। हाँ पकड़ो। या इतनी समय जानते हैं, ये जब कर्म करत है ना, जब कर्म करत है हमारी जानी थी। चल हमारे पहले रस्सी खींच, फिर पता चलेगा इसे। नंबर 1 और 2 और नंबर 3। और कौन है, कौन है, कौन है आके जो हो गया रे खड़ा, नाम का है तेरा अब बयां कर मुझे, काम में जो दखल और हमारे करे, अरे बयां नाम क्या है तेरा ये सभी। नाम सुनकर मेरा कांप जाएगा तू, नाम सुनकर, नाम सुनकर मेरा कांप जाएगा तू, और हूँ मैं कहाँ से जो आया यहाँ, तेरी करनी का फल आज तुझको मिले, मौत बनकर तेरी याद आया यहाँ। काल से भी लड़े चाल को ठोके, और है बताता तुझे ये नहीं रे जरा, राजमल का इधर और देख ले है खड़ी, और होश में फांसी का तुझको सुनाए अब। और तू मोर में, शेर तू शेर में, काल तू है अगर तो महाकाल हो, सल में मेरे किया है दगा, दगा, होने वाला तेरा बुरा काल।
वक्त अरे कर तो चेहरा दिखाए अरे लगी अब यहाँ अरे खैरियत है मेरा चेहरा देखना चाहती है? अगर मेरा चेहरा ही देखना चाहती है तो ले दे, दिखाओ। ये दिल की हसरत बाकी न रहे। हाँ यौ कौ हो ये लुचक्का होय कौनो? राजमलिका। यौ चक्का यौ चक्की होय। ये राजमलिका है। अब का राजमलिका नहीं दबदबा चल रहा है इस समय मेरा। हाँ हवास में रहना नहीं सब। हेलो, यहाँ के श्रीमान हमारे राहुल भैया फतेहपुर से 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 21 रुपया पार्टी कहाँ को है? क्या नाम है? और आ गए संजय भैया उनकी ओर से 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 51 रुपया पार्टी का कहा इनका जम के कांडे। अरे हमारे पापा आ गई। अब का ससुर बापा समान हुआ थे यार। इन दोनों को कैद कर लिया जाए। कैद कर लो इन दोनों को। पहले मैं इस लड़के से मिलता हूँ, उसके बाद इनकी खबर लूंगा। आओ आओ राजेश, कि ये तुझे मारना चाहते थे? मैं तुम्हें क्या बताऊं क्यों मारना चाहते हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। मैं क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है मेरे साथ। ये नागन हरामजादी मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं इसके बाद तो मैं आकर के क्या क्या नहीं किया था। इसके बाद तो मैं आकर के मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डाल दिया था। इसी के बाद तो मैं आकर के मैंने अपने छोटे भाई को मारकर इस कुत्ते के हवाले कर दिया। मैं क्या सोचा था और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा छोटा भाई, मेरे पिताजी न जाने कहां होंगे। राजेश, विश्वासघात तो तूने भी किया है ना, और विश्वासघात करने के बाद किसी से अच्छाई की उम्मीद कैसे रखता है? तुमने सही कह रहे हो। अपने पिता को तूने बंदी बना लिया, अपनी पत्नी के कहने पर अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मृत्यु के हवाले कर दिया, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। कैसा भाई है रे तू, कैसा बेटा है तू। जरा सी बात में तूने अपनी पत्नी के बहकावे में समझ लिया कि तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता था। अरे मूर्ख, माँ बाप के लिए तो कितने भी बच्चे हो, मैं कोई और नहीं, तेरा बाप विज्ञान सिंह। सोच, तुझसे मैंने बराबर उतना ही प्यार किया था। तेरा विवाह होने के बाद वो घर का छोटा था, तुझे राजनीति, रणनीति, कूटनीति का ज्ञान प्राप्त करवाया। उसके बाद उस बेटे को जरा सी सीख क्या देना शुरू कर दी। तेरे मन में ये पैदा कर दिया तेरी पत्नी के कि मैं उसे ही प्यार करता हूं। अरे पागल, 10 बच्चे भी हो अगर माँ बाप के, तो
तो वो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना एक से करते हैं। और क्यों ऐसा होता है संसार में? क्यों? मैं कहता हूं वो बेटा कैसा है जो माँ अपनी कोख में 9 माह रखकर उसे जन्म देती है, अपना खून पिलाकर उसे जिंदगी देती है। वो बाप जो कड़ी धूप में मेहनत करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, खुद भूखा रहकर अपने बेटे की भूख मिटाता है, अपने बच्चों की भूख मिटाता है। और जब वही सयाना हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो 4 दिन की आई पत्नी के कहने पर अपने जन्मदाता बाप, अपनी माँ और यहाँ तक कि अपना खून अपने भाई से जुदा कर देती है। क्यों करती हैं ऐसी बेटियां? अरे संसार वालों, हर बेटे के 2 माँ बाप होते हैं। कभी वो ये ना सोचे अगर वो अपने एक माँ बाप को छोड़ कर आती है तो ससुराल में दूसरे माँ बाप होते हैं। और जिसने ऐसा नहीं समझा उसका परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो, मैं इसके बातों पे बह गया था। मुझे माफ कर दो पिताश्री, मुझे। पुत्र कितनी भी गलतियां करे, अगर अपने बाप को, अपनी माँ को लाख प्रताड़ित करे, चाहे उसे कितना भी मारे, लेकिन माँ बाप के दिल में उसके लिए बद्दुआ कभी नहीं निकलती। माँ बाप तो उसे मरते दम तक यही कहते रहते हैं कि मेरा बेटा भले ही बुरा है लेकिन संसार में खुश रहे। मैंने तुझे कभी दोषी माना ही नहीं, क्षमा करने की बात तो दूर हो गई, लेकिन बेटे आज देख यही उल्टा तुझे मृत्यु के हवाले कर देती। अगर समय से मैं नहीं आता, तेरा भाई मरा नहीं, जीवित है। मेरा बेटा जीवित है? हाँ, मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरा भाई। और आगा श्रीमान हमारे राजेश भैया ग्राम सभा बेसड़ी से, उनकी ओर से 151 रुपए घर मालिक का व्यवहार, 20 रुपया पार्टी का। तुम पुड़िया लाई के आओ हमारे बारे, जाओ। राजू देख राजेश, ये है तेरा भाई राजू, मेरे भाई। और आ गए श्रीमान हमारे बहादुर भैया ग्राम सभा दिवलाने से, उनकी ओर से ये 101 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 20 रुपए हमारे पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा बुजुर्ग हूँ, मुझे सजा दे मेरे भाई, मुझे सजा दे। नहीं भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे सारी गलती तो हमारे भाभी की है, और आप भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे ना। अरे वो हरामजादी बच्चलन है, हम अपनी नजर से देखे हैं। जो हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, उसका और हमारे भाभी का एक गलत सर, मैं जानता हूँ। एक दूसरे से छुप छुप के हमेशा मिलते हैं, और जितना वो कहता है उतना हमारी भाभी करती है। मैं तेरी बात को समझता हूँ। जो हेलो, और आ गए श्रीमान लेकर आओ उन दोनों को। हमारे गंगाराम भैया ग्राम सभा बहादुरपुर से, उनकी ओर से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 11 रुपए पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे मुंडा का ही समाज शास्त्र पिताजी, मैंने अपने नजरों के देखा हो
तभी हरामजादे ने मुझे फांसी पर चढ़ाने के ठान ठान लिया है। अगर तुम समय से नहीं आ जाते तो दोनों मुझे जान से मार डालते। मैंने इस नगन पे कहने पर क्या क्या नहीं किया था, मैं इसके बातों पे आकर के राजविद्रोही मंत्री दुर्जन सिंह, क्या किया रे तूने? मैंने तुझे अपना भाई माना, अपना दाहिना अंग समझा, पर तूने मेरे साथ इतना बड़ा पाप किया। हरामजादे, इतना बड़ा पाप किया। महाराज मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। क्षमा कर दो तुझे? एक विश्वासघाती तो जैसे इंसान को अगर क्षमा कर दिया गया तो संसार में राजा और न्याय का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तूने वो विश्वासघात किया है जिसका दंड मृत्यु से भी बढ़कर कोई होता तो वो तुझे दिया जाता। राजेश, इस सिंहासन का असली हकदार तू ही था। मेरे पास तो यहाँ का युवराज था। पत्नी के बहकावे में आकर पहले ही तूने सिंहासन पाने की चेष्टा की, पर तो आज तुझे पूर्ण अधिकार है। आज मैं समस्त प्रजा के सामने, समस्त कर्मचारियों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से यहाँ का राजा तू है और तेरा छोटा भाई यहाँ का युवराज। राजा होने का कारण आज ये तेरी पत्नी का लालच, जो तुझे पहले राजा बनाना चाहिए, और राजा के पद पर आने के बाद तुझे पूर्ण अधिकार है दोषियों को दंड देना। हमारे वीर योद्धाओं में, क्षत्रिय कुल में स्त्री पर वार करना, हाथ उठाना महापाप कहा गया है, परंतु पत्नी अगर कुलटा हो तो पत्नी पर हाथ उठाने से कोई पाप नहीं होता। इसलिए इन दोनों को दंड तुम दोनों भाई दोगे। ठीक है पिताश्री। और एक बात मेरी याद रखना, बोलो। अब किसी के बहकाव में आकर अपने भाई को अपने से जुदा कभी मत करना पिताश्री, क्योंकि भाई से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता। तुमने सही कहा। और मैं जा रहा हूँ कुल देवता की पूजा करने। ठीक है। और हाँ, इन अपराधियों को दंड देने के बाद ये लड़की जो इसकी बहन है राजू, और इसका विवाह कर देना, ये हमारा आदेश है। रोशनी। हाँ प्राणनाथ। अरे हमार धर्म पत्नी, मैं तुझे क्या सोचा था और तूने क्या निकली रे? तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ? अब जाऊं की न जाऊं, नीक है तो कीन है ना। तूने नेक किया था, तूने नेक किया था। गलत का किया तूने नेक नहीं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद? तूने, तेरे कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया, बोल क्या क्या नहीं किया। बोल क्या क्या नहीं किया। ताली ना बजा, अगर तुम ताली बजा तो हमारे एक पर आई खून सुखा जाता। तेरे कहने पर मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डलवा दिया था। तेरे कहने पर मैंने अपने छोटे भाई को मारकर इस कुत्ते के हवाले कर दिया। अरे मैं तो तुम्हें दोनों को क्या समझता था रे, क्या समझता था? अरे मैं तो समझता था तू तो हमारी धर्म पत्नी है, तू हमारी लक्ष्मी है। हाँ मैं लक्ष्मी हूँ आपकी। तो लक्ष्मी है, मैं आपके घर की लक्ष्मी।